अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरी आज की वीडियो एक ऐसे फनकार की है जो आपके चेहरे पर खुशियां लाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं करता, लेकिन आपको हंसाने की जो मुशक्कत होती है, आपके चेहरे पर जो खुशियां बखेरने की उसकी जो फनकारी होती है और उस फनकारी के पीछे छुपा एक दर्द से चूर एक इंसान भी होता है और वो इंसान किस करब से गुजर रहा होता है ये वही जानता है। हाल में बैठे जब लोग आप ऐसे फनकारों की जुगतों से वाह वाह करते हैं और क्लैपिंग करते हैं, तो उस वक़्त ऐसे लोगों के दिलों के अंदर न जाने दुनिया भर के कितने गम समेटे होते हैं और उन गमों को छुपाकर आपके चेहरों पर खुशियाँ बखेरे होते हैं। तो मेरे साथ इमरान हैदर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी ऐसी कौन-सी कहानी है, उनके दिल में ऐसा कौन-सा दर्द छुपा हुआ है, जो आप सबके सामने वो बयान करना चाहते हैं। इमरान, कैसे हैं आप? जी, ठीक-ठाक। अच्छा इमरान, आप ने मुझे बताया कि आप एक स्टेज के फ़नकार हो और ज़ाहिर-सी बात है जो स्टेज का फ़नकार होता है ना, वो लाइव जो सैकड़ों लोग हॉल में बैठे होते हैं ना, उनको हँसाने के लिए न जाने किस तरह की जो परफ़ॉर्मिंग करता है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप स्टेज पर किस किस्म की अदाकारी करते हैं और क्या करते हैं वहाँ पे? मैं सर एज़ ए कॉमेडियन करता हूँ, एज़ ए कॉमेडियन। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया आपको ना ये काम करते हुए? तकरीबन मुझे 18 साल हो गए। 18 साल हो गए हैं, तो क्या मुश्किलात आन पड़ी हैं आप पर? सर देखें, घर के हालात इतने को ख़राब हो चुके हैं ना, काम भी नहीं है, थिएटर वग़ैरह भी सही अच्छे तरीके से नहीं चल रहे, फिर काम और भी नहीं हम कर सकते कोई, और इतने को बुरे हालात हैं ना घर के कि एक टाइम का खाना भी हम लोग नहीं खा सकते। आप 18 साल से स्टेज इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी रंगीनियां भी देखी होंगी, रंग बिरंगे लोग भी देखे होंगे। आज आपकी इस नौबत पर आप जहाँ पहुँचे हैं, इसकी वजह क्या है? सर यही वजह है कि कारोबार नहीं है, जो हमारा शोबिज़ का रूज था वो नहीं रहा, फिर जो हम चाहते थे वो नहीं हमें मिला, तो इस वजह से बहुत परेशान है कि घर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि एक टाइम का खाना भी खाना मुश्किल हुआ है। घर के हालात किस तरह से ख़राब हुए? काम ही नहीं है, फिर मान लो यानी कि हालात भी नहीं है इतने कि हम लोग घर बैठ के खा सकें, ताज़ी कमाते हैं, ताज़ी खाते हैं, शो भी नहीं कर रहे, तो इस टाइम कुछ ऐसा माली पैसे भी नहीं है जो और काम भी कर लें, तो इस वजह से बहुत परेशान है कि एक टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हुआ है। अच्छा, आप जब स्टेज पे काम करते थे, कितने पैसे कमा लेते थे? तकरीबन अच्छा सा था ये, तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया मेरा मिल जाता था मुझे हफ्ते का। अभी स्टेज पर कोई काम नहीं मिल रहा। अभी स्टेज पे कोई काम नहीं मिल रहा, स्टेज का और काम रहा भी नहीं है। वजह क्या है कि क्यों काम नहीं मिल रहा? बस ऐसी को वजह यही है कि पता नहीं लोग हमें बुलाते नहीं हैं, जो कोई और लोग आ जाते हैं इस फील्ड में। मकसद ये है कि देखें हम पैसे अच्छे ले रहे हैं ना, अगर प्रोड्यूसर को कोई नॉर्मल यानी कि बजट में कोई लड़का मिला ना, उन लोगों ने वो बुला लिया, हमें रहने दिया, बस ये मकसद है। फनकार इतनी आसानी से मिल जाता है? आसानी से नहीं है, ये फनकार होते हैं, जो फनकार होते हैं ना वो तो घर में ही बैठे हैं। जो फनकार नहीं है, जो वो काम कर रहे हैं, एक मिसाल के मैं 15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये हफ्ते का ले रहा हूँ, वो प्रोड्यूसर को बोलेगा इतना ही काम मैं करूँगा, आप मुझे 8 हज़ार दे दें या 10 हज़ार दे दें। प्रोड्यूसर यही सोचेगा चलो यार मेरा बजट भी कम हो रहा है, उतना काम भी हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता यार उसका एक स्कोर है, ये नया है, उसकी एक स्ट्रगल है, उसका स्कोर है। प्रोड्यूसर ये नहीं सोचता, इस वजह से हम लोग घर बैठे हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है कि मुझे सबसे सस्ता फ़नकार कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। वो ये नहीं देखता कि जी अच्छा फ़नकार है, यहाँ पे ऑडियंस में जो जब वो अपनी परफ़ॉर्मिंग करेगा, तो ऑडियंस जो है ना, वो पहले से ज़्यादा एंगेज होगी। तो ऐसा वो क्यों नहीं सोचता? उसमें ये है ना कि जो सस्ते फनकार है ना, वो दिन को सुबह काम पे भी जाते हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट वो नहीं होते जो हम लोग काम करते हैं। यानी कि हम लोग जोर लगाते हैं, हम एक अच्छा काम देते हैं आवाम को और अच्छा पब्लिक को काम देते हैं, वो नहीं दे सकते। वो अपने बजट के हिसाब में ही वो ही काम देंगे, 8 हज़ार रुपये वाले 8 हज़ार रुपये वाले काम देंगे। इमरान, स्टेज तो पहले ही स्टेज को ना बुरा भला कहा जाता है कि यहाँ पर ना तो कुछ ऐसी कॉमेडियन ऐसी होती है कि अपनी फैमिली को देखकर ले जाके देखा जाए, ना वहाँ पर डांस इस तरह का होता है। इस सारी खराबी की वजह क्या है? वजह यही है कि पहले रोज था ड्रामे का, स्क्रिप्ट बाई स्क्रिप्ट ड्रामा होता था, फैमिली देखने आती थी, जबकि माँ बहन शुरू हो गई, हमारे ड्रामे खत्म हो गए। अब तो माँ बहन से स्टार्ट होता है, माँ बहन से खत्म हो जाता है ड्रामा। ये माँ बहन करवाने का कहता कौन है? क्या स्क्रिप्ट में लिखा होता है? नहीं नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होता, हमारे कुछ आर्टिस्ट ऐसे आ चुके हैं
कि जो यही काम कर सकते हैं, स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट लाइनें नहीं बोल सकते, पर वो मजबूरी उसको होती है कि मैं माँ बहन करूँगा तो पब्लिक हंसेगी और मैं अपना काम करूँगा। नहीं तो इसको जो देख रही होती है मैनेजमेंट जो होता है, जो कोई डायरेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो इस चीज़ को मॉनिटर नहीं कर रहा मेरा होता। ख्याल है कि वो कह कह के थक गए हैं, हमारे आर्टिस्टों को ये कवर करना चाहिए। और अब तो बहुत सख्ती हो गई है ये भी, कि अब वो ही काम करेगा जो स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट लाइनें बोलेगा, जो माँ बहन करेगा वो काम नहीं करेगा। ज़्यादा वल्गैरिटी लड़कियों ने फैलाई या जो कॉमेडियन है, अदाकार, जो फनकार हैं, उन्होंने फैलाई है? नहीं नहीं, मेरा ख्याल हम लोगों ने की है, फनकारों ने की है। देखो बाहर से कोई भी नहीं आता, चाहे लड़की है चाहे लड़का, हम नहीं करना जो भी करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भी कवर होना चाहिए, पाकिस्तान में अच्छे ड्रामे होने चाहिए और अच्छा बिजनेस देना चाहिए और अच्छा रिकॉर्ड और अच्छी रिपोर्ट हमें आनी चाहिए। इमरान, जो फनकारों की आपसी जो क्लैश होती है, लड़ाई होती है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा देते हैं, इसकी क्या वजह होती है? क्यों इस तरह की ये बातें होती हैं? देखें, इस हवाले से तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपस में भी कोई बात होती है लड़ाई झगड़े की, कुछ होता है तो करते हैं ना, कुछ फेम लेने के लिए करते हैं, कुछ यानी कि लागतबाजी में करते हैं, कुछ जर्मन लड़ाई होती है वो करते हैं, कोई कोई सौ रोले होते हैं ज़्यादातर फेम के लिए होता है। ज़ाहिर बात है फेम के लिए कि जो इंसान नहीं क्लिक हो रहा वो कहता है चले यार ये ट्रैक पकड़ लेते हैं। ये शुरू थे, आप मेरी माँ बहन एक करो मैं आपकी करता हूँ। अच्छा, आखिर में इमरान मुझे बताओ कि आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था आपका कि आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आपके जो माली हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं, तो क्या कहेंगे? घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते या घर में और कोई आपके अलावा कमाने वाला नहीं है? सर मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, मैं इतना ख़ास यानी कि अमीर नहीं हूँ, ताज़ी कमाता हूँ ताज़ी खाता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इतने अखराजात नहीं है जो मैं पूरे कर जाऊँ। और आपको पता है जितनी महंगाई है, इतने को परेशान है कि मैं खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो चुका वजह क्या है इस नौबत तक आप पहुँचे हूँ। आप? सर महंगाई, काम नहीं है, आमदन नहीं है, वो सिस्टरों की शादी करनी है, मैं वो परेशान हूँ कि सिस्टरों के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ और पैसे नहीं है, बहुत परेशान है, एक टाइम का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। कितनी आपकी सिस्टर हैं? 5 सिस्टर हैं मेरी। और उनकी शादियों की जो जिम्मेदारी है वो आपके सर जी पर है? मेरे ऊपर है। तो क्या जब आप इधर अपने अकेले कमरे में लेटे होते हैं, क्या दिल में ख्याल आता है कि बहनें सारी ज़िंदगी इसी तरह घर बैठी रहेंगी या इनके लिए मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ? देखें, कोई अच्छा रिश्ता हो तो इंसान करे ना। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग अजीबो गरीब सवाल भी करते हैं, फिर दुख लगता है कि यार ऐसे ही रहने दो, घर ही बैठी रहने दो। जो लोग अच्छे होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, फिर इंसान सोचता है कि नहीं यार रिश्ता कर देना चाहिए। जब लोग अजीबो गरीब सवाल करते हैं, मैं ये नाजरीन को कहना चाहता हूँ, अगर किसी को आप दे नहीं ना सकते तो किसी का मजाक ना मत बनाएं। आप, भाई हमारी 23 करोड़ अवाम है ना, 10-10 रुपए भी देना तो गरीब कोई भी भूखा नहीं मरेगा। एक इंसान सिर्फ 10-10 रुपए भी दे। इमरान, अगर आपको स्टेज पर काम नहीं मिल रहा तो आप कोई और भी काम कर सकते हैं। देखिए और कोई काम, 500-700-800 रुपये दिहाड़ी में गुजारा नहीं होता। ठीक है, आपको पता है जितनी महंगाई है, किराए के हमारे घर है तो इतने खर्चा अखराजात है, नहीं फोल्ड होंगे। या तो मेरा कोई अपना बिजनेस हो ना, कोई अपना कारोबार हो, इंसान 1500-2000 रुपया रोजाना लेके आए, फिर इंसान की समझ में आता है कि यार घर का सिस्टम चल सकता है। वो भी 1500-2000 सिर्फ घर का सिस्टम, आप अगर कहो सेविंग करो तो वो नहीं हो सकती। तो घर में आपके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं है? मैं अकेला ही हूँ, 5 बहनों का भाई हैं, अम्मी अबू फोत हो गए हैं हमारे, तो अकेला ही हूँ फिलहाल। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इमरान की सारी गुफ्तगू सुनी कि इमरान जो कि तकरीबन 18 साल से इस शोबिस की दुनिया से वाबस्ता है, इसने अच्छे बुरे हालात भी देखे हैं, लेकिन आज जो इसकी नौबत है, ये छोटा सा एक कमरा है और इस कमरे में सिर्फ ये एक इसने अपने सोने के लिए एक बेड लगाया हुआ है और वॉशरूम के अगर मैं आपको हालात दिखा दूं तो इंतहाई बुरे हैं। इसी कमरे के अंदर एक छोटा सा वॉशरूम भी है और ये, मैं इस कमरे को कमरा नहीं कहूँगा। अगर मैं अपनी नज़र से इस कमरे को देखूं तो ये एक जेल नमा कमरा है। अगर कोई मुलज़म किसी जेल में जाता है तो उसी जेल के अंदर ही उसका वॉशरूम होता है। तो सेम इसी कमरे की भी वैसी ही कंडीशन है, अंदर ही इसके वॉशरूम है और खाने पीने के ये क्या तरीक़ाकार होता है इसका, किस तरह से करता है, वो इसने बताया आपको। लेकिन स्टेज की जो इंडस्ट्री है जो कि दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रही है और आज इमरान आपके सामने भीख मांग रहा है, कल हो सकता है कि कोई और दूसरा फनकार आकर बैठे और आपसे इल्तिजा करे। लेकिन बहुत सारे हमारे फनकार वो भी मौजूद हैं
इस माशरे में हैं और हम उन्हें देखते भी हैं, हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह के हमारे फ़नकार हैं, जो कि फ़नकार एक माशरे का एक हिस्सा होता है। लेकिन उन फ़नकारों की बेहिसी की इंतहा हो चुकी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो वो सिर्फ़ अपने लिए घूम रहे हैं। अगर उनके पास पैसा है, तो वो अपने लिए है। उनकी नज़रों में ऐसे फ़नकार, ऐसे छोटे फ़नकार बिल्कुल भी नज़र नहीं आते उनको। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और मैं उन फ़नकारों से भी गुज़ारिश करूँगा जो फ़नकार इमरान के साथ काम कर चुके हैं या अभी भी काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उनको सिर्फ़ इतना कहूँगा कि इमरान की हेल्प करें। और ये इमरान की हेल्प नहीं, ये आप अपनी हेल्प करेंगे, क्योंकि आज अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो कल आपकी कोई करेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।